बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सबक नंबर 10 का मुतालिया करेंगे। इसमें सुकून और जज़म, सुकून या जज़म। जज़म कहते हैं एक दाल की तरह का एक साइन होता है जो कि जब किसी अरबी में किसी लेटर के ऊपर आ जाता है तो उसको हम उस आवाज़ में हमने रुकना होता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे स्टॉप साइन होता है ना, तो ये अरबी में एक स्टॉप साइन है कि उस आवाज़ पे आपने रुक जाना है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि गाड़ी जब बहुत तेज़ चल रही होती है और जब हम स्टॉप साइन पे रुकते हैं तो हम थोड़ा सा गाड़ी को झटका लगता है रुकते वक्त, और जब अब गाड़ी स्मूथली चल रही होती है तो रुकते वक्त गाड़ी आराम से रुक जाती है, स्मूथली रुक जाती है। इसी तरह अरबी में भी कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं। कलकला लेटर्स जो हैं, कलकला हरूफ, कुतुबुजद्दीन, काफ, तौ, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ ऐसे हैं कि जब इन पर आकर ये जज़म लग जाती है, इन पर आकर जब रुकना होता है तो थोड़ी सी ज की साउंड होती है, थोड़ा सा झटके से रुकना होता है। बाकी जो लेटर्स होते हैं उन पे जब जज़म आ जाती है तो उस पर हम आराम से रुक जाते हैं। और इसी तरह से जो मोटे हरूफ हैं उन पे रुकते वक्त आवाज़ भारी हरूफ होंगे, और जो नरमी से अदा करने हैं इनका मखरज का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। जब जिस जज़म आ जाती है जिस लेटर पे और वहाँ पर हमने रुकना होता है तो हमें मखरज का अंदाज़ा हो जाता है कि हम सही अदा कर रहे हैं कि नहीं। हमें उस वक़्त अपने मखरज जो हैं वो सारे के सारे उसकी रिवीजन कर सकते हैं, हम सारे ठीक हो सकते हैं मखरज के, क्योंकि रुकते वक्त तो हम वहीं से आवाज़ निकालेंगे जहाँ से हमें कहा गया निकालने को। और जब ये जज़म या सुकून नून पर आ जाता है, नून साकिन हो जाता है, तो नून साकिन जो होता है वो उस पर हम गुन्ना करते हैं। गुन्ना का मतलब है कि हम आवाज़ नाक से निकाल रहे होते हैं, थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं, आवाज़ को थोड़ा सा लंबा कर रहे होते हैं नाक से निकाल कर। और जो हमने पढ़ा है कि नून साकिन पर गुन्ना नहीं होता जब हरूफ हल्की उसके बाद आ जाए। हमज़ा हा, आइन हा, गाइन खा, ये हरूफ हल्की आ जाएं तो गुन्ना नहीं करते, अदरवाइज़ हम नून साकिन पर गुन्ना करते हैं। और ये भी हमने पढ़ा है कि लाम और रा ये गुन्ना एक्सेप्ट ही नहीं करते। बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होती हैं ना, वो किसी का भी इफ़ेक्ट नहीं लेती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लाम और रा गुन्ना नहीं पकड़ते। उसके आगे पीछे जो लफ्ज़ आ रहे होते हैं उन्हें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। लाम और रा की आवाज़ पर, उनके तलफ़्फ़ुज़ पर, उनकी अदायगी पर कोई असर नहीं होता। हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जैसे अलिफ ज़बर बा, अब कलकला लेटर है, काफ तो बा जीम दाल में से है। इस पे रुकते हुए हम थोड़ा सा अब नरमी से नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं कह देंगे। इब, उब, उसके बाद अत, इत, उत, नरमी से पढ़ देंगे। अफ, इस, उस, नरमी से अदा हो जाएगा। अज, इज, उज, जीम को हम थोड़ा सा ज की साउंड देंगे। आह, इह, उह, हा की आवाज़ निकालेंगे। खा, अख, इख, उख। उसके बाद दाल है, कलकला लेटर्स में से है। अद, इद, उद, अस, इज, उस। उसके बाद है अर, इर, उर। रा जो है ये मोटे हरूफ में आता है, इसको थोड़ी भारी आवाज़ के साथ पढ़ना होता है। लेकिन रा से पहले जो हमने पढ़ा हुआ है कि रा पे ज़बर होगी या पेश होगी तो वो मोटा हरूफ होगा। रा पे जब ज़ेर आ जाती है तो वो उसको हम उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाती है। लेकिन अब अगर रा साकिन हो गया, रा के ऊपर जज़म आ गई, तो फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम उसे पीछे वाला लेटर देखेंगे कि अगर रा से पीछे वाले लेटर पे ज़बर या पेश है तो हम रा को मोटा कंसिडर करेंगे, रा को भारी आवाज़ के साथ अदा करेंगे। और अगर रा से पहले ज़ेर है तो फिर रा में थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, उसको हम नरमी से अदा करेंगे। तो जैसे आर, इर, उर, अज, इज, उस, अस,
इस, उस। सीन, अब देखिए मखरज का हमें पता चल रहा है। सीन विस्लिंग साउंड, अस, इस, उस। अश, इश, उश। और उसके पास स्वाद, स्वाद ये होती तो विस्लिंग साउंड है लेकिन ये भारी हरूफ में आ जाता है। तो अस, इस, उस, अद, इद, उद, अत। तो जो है वो भारी हरूफ भी है और कलकला भी है। काफ तो बा जीम दाल, तो कलकला करेंगे इस पर और भारी आवाज के साथ भी पढ़ेंगे। अत, इत, उत। देखिए ये अत, इत, उत, ये जो हमने शुरू में पढ़ा था ते के साथ, ये उससे डिफरेंट है। ता के साथ हमने पढ़ा था अत, इत, उत, नरमी से हमने अदा कर दिया था, कलकला भी नहीं किया था हमने। यहाँ पे हमने कलकला भी करना है और इसको भारी आवाज़ भी देनी है। अत, इत, उत। और उसके बाद है अज, अज़ भी भारी हरूफ में से है। अज, इज, उज। और इसी तरह आगे सारे जो लेटर्स हैं उसमें इसी तरह से हमने करेंगे। हमने काफ तो बा जीम दाल पर कलकला करना है और हमज़ा हा, आइन हा, गाइन खा अगर आ जाए नून साकिन के बाद तो हमने गुन्ना नहीं करना, अदरवाइज हमने बाकी हर लेटर पर गुन्ना करना है। और लाम और रा हमने पढ़ा, ये गुन्ना एक्सेप्ट नहीं करते, ये किसी का भी कोई असर एक्सेप्ट नहीं करते। ये अपनी खसूसियत, अपनी आवाज़, अपना अदायगी सब कुछ बरकरार रखते हैं। तो इसके आगे पीछे वालों को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है या गुन्ना ख़त्म होना पड़ता है या डिफरेंट, लेकिन लाम और रा जो हैं वो अपने आप पे कोई असर नहीं लेते हैं। अब सोच रहे होंगे कि आपने पढ़ा हुआ है कि इजहार होता है, एक अदगाम होता है, इक़लाब, इख्फ़ा, काफ़ी कायदे पढ़े हुए हैं और मैंने तो 3-4 लफ्ज़ों में ही सब पढ़ा दिया कि जी आपने हमज़ा, आइन हा, गाइन खा, लाम और रा आ जाए तो गुना नहीं करना, अदरवाइज सब पे गुना करना है। और काफ तो अब आजीम दाल आ जाए तो कलकला कर देना है। इसकी बेसिकली यही है, अपने आप को बिल्कुल सिंपल रखने के लिए यही असूल है। इसके बाद बाकी के जो असूल हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट पोर्शंस में कैसे डिवाइड हो जाते हैं और हम नेक्स्ट इसकी मश्क भी करेंगे, इसके प्रैक्टिस वर्ड्स भी करेंगे कि हमें किस तरीके से इसको अप्लाई कैसे करना है इन असूलों को।